हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपी पीसीएस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत इसमें हिस्ट्री और जो आपका करंट अफेयर अक्टूबर 2024 वाला करंट अफेयर है इसको कवर किया जाएगा। और देखिए, यहाँ से आपको करंट अफेयर वाले सेक्शन भी देखने को मिलेंगे और करंट अफेयर के अंतर्गत जो अक्टूबर 2024 से लेकर के बाकी जो करंट अफेयर है उनको इसमें कवर किया गया है प्रॉपर। तो यह जो है इसके यहाँ से जो है आपको करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा और इसमें जो है प्रॉपर अक्टूबर से करंट अफेयर को शुरू किया गया है, मतलब कवर किया गया है। तो करंट अफेयर के हिसाब से भी यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यह सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जीएस के साथ साथ जो करंट अफेयर वाले सेक्शन है उसको भी इसमें कवर किया गया है प्रॉपर। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। देखिए, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को तो मिलेंगे, लेकिन एक ही पेज पे पहले इंग्लिश वाले क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद दूसरे पेज पे हिंदी वाले क्वेश्चन हैं। तो दोनों क्वेश्चन को पढ़ना या फिर वो करना ज़्यादा मतलब ये पॉसिबल नहीं है। वैसे अगर करेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लगभग 3 घंटे के हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उसे मतलब पॉज कर दूंगा, आप लोग जो है उसे देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी हिंदी वाले से जो है क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, संभवतः मध्य युग की किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग खुल जाने से। यह कथन किस इतिहासकार का है? विलियम हंटर, डॉर्डवेल, स्टेनली लेन लूपूल या फिर JN सरकार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉर्डवेल का यह कथन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डॉर्डवेल इसने भारत के लिए समुद्री मार्ग खुलने की ऐतिहासिक महत्ता को रेखांकित किया था और यह जो कथन है इसी का है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शाहजहां द्वारा हुगली में पुर्तगाली बस्तियों पर आक्रमण करना, वास्को डिगामा का आगमन, गोवा में पुर्तगालियों द्वारा किले का निर्माण, पुदुचेरी में फ्रांस का अधिकार। इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए, शाहजहां द्वारा हुगली में पुर्तगाली बस्ती पर जो आक्रमण किया गया था यह कब किया गया था? यह की अगर हम बात करें 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, वास्को डिगामा की भारत यात्रा 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। गोवा में पुर्तगालियों द्वारा जो किले का निर्माण किया गया था यह कब किया गया था? इसका जो निर्माण है गोवा में पुर्तगालियों द्वारा किले का निर्माण किया गया था 1510 ईस्वी में। और पुदुचेरी में फ्रांस का जो अधिकार हो गया था यह अधिकार हुआ था आपके 1814 में, 1814 ईस्वी में। ठीक है, पेरिस की संधि जो हुई थी उसके बाद फ्रांस का अधिकार हो जाता है पुदुचेरी पर और इनको क्रम से लगाना है। तो देखिए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, शाहजहां द्वारा हुगली पर पुर्तगाली बस्ती पर आक्रमण 1632 में किया गया था। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। गोवा में पुर्तगालियों द्वारा जो किले का निर्माण किया गया था 1510 ईस्वी में और पुदुचेरी पर फ्रांस का अधिकार 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के बाद हुआ था। पेरिस की संधि के बाद हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर इसका याद रखिएगा 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1612 में कैप्टन बेस्ट ने सूरत के बंदरगाह पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। सूरत पहला भारतीय नगर था जहां अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की नींव रखी थी। फ्रांसिस डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1632 ईस्वी में की थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है। फ्रांसिस डे की अगर हम बात करें, फ्रांसिस डे द्वारा जो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई थी 1632 में नहीं बल्कि 1639 ईस्वी में इन्होंने स्थापित की थी। ठीक है, 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई थी। सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब द्वारा पुनः लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसने राजपूतों को उनके प्रदेश लौटा दिए तथा सूबेदारों के ओहदे भी दे दिए थे। संभाजी के पुत्र साहू जी को 1707 में मुगलों की कैद से मुक्त कर दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? फूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए, बहादुर शाह प्रथम ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया गया था 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद साहू को मुक्त कर दिया जाता है जो इसके पहले औरंगजेब के समय में उसकी कैद में थे। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा।
बाकी राजपूतों ने उनके प्रदेश तो लौटाए पर सूबेदार के ओहदे नहीं लौटाए थे। ये बात यहाँ पे गलत है। राजपूतों को उनके प्रदेश लौटाए गए, लेकिन जो सूबेदार का पद था यह उनको वापस नहीं किया गया था या नहीं लौटाया गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर 20 का सही है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो फिर ये पेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइस पे जो स्टडी मटेरियल्स है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है जो अपडेटेड वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रोवाइड कराए गए हैं। तो जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसमें देखिए कुछ व्यक्ति दिए गए हैं और उनका योगदान, उससे आपको सम्मिलित करना है, उससे सम्मिलित करना है। जॉब चारनाक द्वारा क्या किया गया था? देखिए जॉब चारनाक को कोलकाता का संस्थापक माना जाता है, या कह सकते हैं कि कोलकाता की स्थापना जॉब चारनाक ने की थी। फ्रांसिस डे द्वारा इसने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी, फ्रांसिस डे ने। ठीक है, फ्रांसिस डे ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। और गैरोल्ड अंगियार की बात करें, गैरोल्ड अंगियार इसने मुंबई शहर या बम्बई शहर की स्थापना की थी, इसके द्वारा बम्बई शहर की स्थापना की गई थी। और विलियम नारिस ने औरंगजेब के दरबार में ब्रिटिश दूत भेजे थे। एक ब्रिटिश दूत मंडल औरंगजेब के दरबार में भेजने का जो दायित्व है वो विलियम नारिस के पास है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 4-3-2-1 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। यूक्लिड की रचना रेखागणित, यूक्लिड की रचना रेखागणित का संस्कृत में अनुवाद किसके द्वारा कराया गया था या किया गया था, करवाया गया था? विद्याधर भट्टाचार्य, जयसिंह द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कालिदास? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, जयसिंह द्वितीय ने इसका संस्कृत में अनुवाद कराया था। देखिए जयसिंह द्वितीय न केवल खगोल वैज्ञानिक थे बल्कि गणित में भी उनकी रुचि थी, और उनके द्वारा यूक्लिड की रचना कराई गई थी। उनके द्वारा यूक्लिड अर्थात एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री की रचना कराई गई थी। उसके साथ साथ संस्कृत में इन्होंने इसका अनुवाद कराया था, जिससे कि देश में खगोल शास्त्रियों को इससे लाभ मिले और खगोल शास्त्र के बारे में देश को अवगत कराया जा सके। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु मुगल शासक अकबर के काल में हुई थी। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना कराई थी। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। दोनों बात ठीक है, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर की जो मृत्यु है वो अकबर के समय में नहीं हुई थी। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु औरंगजेब के समय में हुई थी। औरंगजेब के समय में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी जामना शाह ने, जमान शाह। ठीक है, जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। प्रसिद्ध पंजाबी प्रेम महाकाव्य हीर रांझा की रचना किसने की थी? हीर रांझा की रचना किसने की थी? इसकी रचना की गई है वारिस शाह द्वारा। वारिस शाह द्वारा हीर रांझा की रचना की गई थी, और यह एक प्रसिद्ध पंजाबी सूफी कवि थे। उनके द्वारा हीर रांझा की रचना की गई, जो पंजाब का एक अमर प्रेम महाकाव्य है, जो आज भी लोकगीतों और नाटकों में इसका प्रचलन जो है देखने को मिलता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मंगलौर की संधि 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। मद्रास की संधि कॉर्नवालिस के समय में की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? मद्रास की संधि वेरेलस्ट के समय में की गई थी, न कि कॉर्नवालिस के समय में। मद्रास की जो संधि हुई थी किसके समय में हुई थी? यह वेरेलस्ट के समय में हुई थी। वेरेलस्ट के समय में मद्रास की संधि हुई थी। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? अहमद शाह, जहादर शाह, मोहम्मद शाह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1739 ईस्वी में। और इसने भारत से मयूर सिंहासन, मुगलों का जो मयूर सिंहासन है, मयूर सिंहासन और तख्ते ताउस, ठीक है, उसके साथ साथ कोहिनूर हीरा, ठीक है, ये सभी जो है लूट करके ले गया था। ठीक, सही आंसर सी हो जाएगा। 1739 में आक्रमण किया था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। 1819 ईस्वी में समाचार दर्पण अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। समाचार दर्पण का प्रकाशन गवर्नर जनरल हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए अमीनी समिति की जो स्थापना है, एक सेकेंड, हाँ, 1819 में समाचार दर्पण
इसका जो प्रकाशन हुआ था अंग्रेजी भाषा नहीं बल्कि बांग्ला भाषा में हुआ था। ठीक है, बांग्ला भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था और यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसके संपादक जीसी मार्समैन थे, ये भी याद रखिएगा। जीसी मार्समैन द्वारा इसका संपादन किया गया था। ठीक है, और इस समाचार पत्र का प्रकाशन लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। सही आंसर बी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से किस समिति ने अकाल और भू राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन किया? किस समिति द्वारा अकाल और भू राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन किया गया था? नियमन समिति, अमीनी समिति, मेस्टन समिति या फिर फ्लाउड आयोग? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा अमीनी समिति द्वारा इसका निरीक्षण या फिर इसका जो है मूल्यांकन किया गया था। कब किया गया था? 1778 में, याद रखिएगा, 1778 ईस्वी में। सही आंसर इसका बी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय रुपए 20 वार्षिक बताई थी। उन्होंने इस अनुमान को 1867-68 ईस्वी के लिए प्रस्तुत किया था और उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, एक फेमस पर्सन है जिनके द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की गई थी। ठीक है, यह बुक जो है यह किसकी बुक है, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना, कुछ स्थान और वहां के क्रांतिकारी कौन थे या फिर वहां पे क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था उसे सम्मिलित करना है। सुल्तानपुर में क्रांतिकारी गतिविधि का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का नेतृत्व किसने किया था? शहीद हसन द्वारा सुल्तानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। गोरखपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था गजाधर सिंह ने। मथुरा से किसने किया था? मथुरा से देवी सिंह ने किया था और रामगढ़ से रानी अवंतीबाई ने किया था। इसका जो सही आंसर है 2, 1, 3, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन है इसका सही है, याद रखिएगा। सुल्तानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व शहीद हसन ने किया था। गोरखपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व गजाधर सिंह ने किया था। मथुरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था और रामगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी अवंतीबाई ने किया था। ऑप्शन है इसका सही है, ऑप्शन है सही है। सुबह समाचार पत्रिका का संपादन किसने किया था? केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ सरस्वती? कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सुबह समाचार पत्रिका का संपादन केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था, जो कि एक महत्वपूर्ण और बहुत ही जाने माने समाज सुधारक थे। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा केशव चंद्र सेन। निम्नलिखित को उनकी स्थापना के साथ कालक्रम में लगाना है, सही मतलब क्रम से लगाना है। बात करें रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ था? रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था। प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में हुआ था, 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका 2, 3, 1, 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन डी सही है। पाइक भी सैनिक होते थे जो लगान मुक्त भूमि का उपयोग करते थे। खम्पाती विद्रोह असम में, इसका मतलब खम्पाती विद्रोह असम में हुआ था। कुकी जनजाति विद्रोह का कारण पोथांग लेना थी। कुकी जनजाति या जनजाति विद्रोह का कारण था पोथांग लेना। कौन सा विकल्प इसका सही है? फूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प इसका सही है। पाइका या सैन्य सेवा के बदले लगान मुक्त भूमि पाने के योद्धा हुआ करते थे। ठीक है, मतलब इनको सैन्य सेवा के बदले लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। खम्पाती विद्रोह हुआ था असम में। कुकी विद्रोह पोथांग लेना नीति अर्थात मुफ्त ऋण के विरोधी थे, मुफ्त ऋण के विरोधी थे। सही आंसर डी हो जाएगा। भारत में हिंदू कॉलेज 1817 की स्थापना किनके प्रयासों से की गई थी? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदू कॉलेज की स्थापना में इन सभी लोगों की भूमिका थी, जिसमें राजा राम मोहन राय की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ। तो याद रखिएगा इन तीनों लोगों ने मिलकर के हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 ईस्वी में। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये भी पूछ सकता है कि इसका स्थापना कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में इसका स्थापना हुआ था, कोलकाता में। ठीक है, सही आंसर डी।
तामलुक की समानांतर सरकार ने तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की। इस सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। इस वाहिनी की सदस्य मातंगी हजारा की आंदोलन के दौरान गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। कौन सा विकल्प सही है, कौन सा कथन सही है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। तामलुक की जो समानांतर सरकार है यह कब से कब तक चली थी, यह इंपॉर्टेंट है। देखिए 1942 से लेकर के 1944 तक तामलुक की समानांतर सरकार अस्तित्व में रही थी और इसी बीच में जो है सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन भी किया गया था। उसके साथ साथ मातंगी हजारा की आंदोलन में गोली लगने से मृत्यु भी हो गई थी और तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम की शुरुआत भी करी गई थी। तीनों विकल्प सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन के संदर्भ में देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन को हमारे घाव पर नमक की तरह बताया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। महात्मा गांधी ने बंगाल विभाजन को भारत के वास्तविक जागरण की शुरुआत माना। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि विभाजन ने बंगाली मुसलमानों को एकता का ऐसा अवसर प्रदान किया जो उन्हें मुगल बादशाहों के समय भी नसीब नहीं हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है और इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। चारों विकल्प सही है, चारों विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद, एनजी रंगा या फिर जय नारायण व्यास। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। इनके कहने पर या इनके अनुरोध पर तो महात्मा गांधी बिहार आए थे चंपारण, और चंपारण जो सत्याग्रह इनके द्वारा किया गया था इसका विरोध एनजी रंगा ने किया था। एनजी रंगा ने इसका विरोध किया था। कब हुआ था? या 1917 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। असहयोग आंदोलन के बारे में देखिए। नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तुत किया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव चित्तरंजन दास द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना किससे की थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की तुलना किससे की थी? इन्होंने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की जो तुलना है वह नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से इसकी तुलना की थी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी यात्रा के समय गांधी जी ने किस अमेरिकी पत्रकार को अपने आश्रम में ठहराया था? लुई फिशर, वेब मिलर, एनी बेसेंट या फिर एडविन लुटियंस। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी है, वेब मिलर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, वेब मिलर जो कि एक अमेरिकी पत्रकार था और इसी ने आंखों देखा जो एक विवरण है प्रस्तुत किया था। कहाँ का? धर्सना का, जहाँ का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था, जहाँ पे अंग्रेजों ने बहुत ही निर्ममता पूर्वक अत्याचार किया था और इसका जो आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया था वेब मिलर ने। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और वेब मिलर को ही महात्मा गांधी ने अपने आश्रम में ठहराया था, ये भी याद रखिएगा। और जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 में यह शुरू हुआ था। ठीक, सही आंसर बी। मिहिर भोज ने अपने सिक्कों पर वराह की आकृति का अंकन करवाया था। वह स्वयं को विष्णु का अवतार मानता था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। विशलदेव ने अजमेर में एक विद्यालय की स्थापना की थी। विशलदेव विग्रहराज में स्वयं हरिकेली नाटक की रचना की थी। विशलदेव विग्रहराज ने स्वयं हरिकेली नाटक की रचना की थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी इसका सही है। तीनों कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। कुछ विद्वान दिए गए हैं और उनके द्वारा रचित कुछ बुक वगैरह या कुछ कृतियां दी गई हैं। इसमें बताना है कितने कथन सही है। धनपाल के द्वारा तिलक मंजरी की रचना की गई थी और धनिक ने मृत संजीवनी पिंगल छंद शस्त्र के ऊपर एक टीका लिखी थी मृत संजीवनी के नाम से। धनंजय ने 10 रूपक की रचना की थी और भट्ट हलायुध ने 10 रूपावलोक की रचना की थी। 10 रूपावलोक की रचना भट्ट हलायुध ने की थी। कितने कथन इसमें से सही है, कितने विकल्प सही है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2। ठीक है, देखिए इसमें से पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। ठीक है, दूसरा चौथा गलत हो जाएगा। धनपाल की अगर हम बात करें, धनपाल के द्वारा
धनपाल के द्वारा तिलक मंजरी और पायल पायल अच्छी माला और तिलक मंजरी की रचना धनपाल ने की थी। धनिका की अगर हम बात करें, धनिका के द्वारा काल निर्णय 10 रूपावलोक, काल निर्णय 10 रूपावलोक की रचना धनिक ने की थी। धनंजय के द्वारा, धनंजय की अगर हम बात करें तो 10 रूपक जो कि एक प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, इसकी रचना धनंजय ने की थी। ठीक है, देखिए 10 रूपक की रचना धनंजय ने की थी, 10 रूपावलोक की रचना धनिक ने की थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 10 रूपावलोक की रचना की थी धनिक ने, 10 रूपक की रचना की थी धनंजय ने। ठीक है, और जो भट्ट हलायुध है इनके द्वारा पिंगल छंद शास्त्र और मृत संजीवनी की रचना की गई थी। ठीक है, भट्ट हलायुध ने पिंगल छंद शास्त्र और मृत संजीवनी की रचना की थी। सही आंसर ये हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रवृत्ति पूर्व मध्यकाल में उभर करके सामने आई थी? व्यापारियों का प्रभुत्व बढ़ गया, ब्राह्मणों का प्रभाव केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित रहा, भूमिदान के आधार पर एक श्रेणीबद्ध समाज की रचना हुई, वैश्यों को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी मिली। कौन सा विकल्प सही है? कौन मध्यकाल में कौन सी एक प्रवृत्ति पूर्व मध्यकाल में उभर करके सामने आई थी? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भूमिदान के आधार पर श्रेणीबद्ध समाज की रचना हुई। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम जो आक्रमण है वह क्षेत्र मतलब किस क्षेत्र में हुआ था? सोमनाथ, कश्मीर, मुल्तान या फिर सिंध? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सिंध पर महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण किया था। ठीक है, कब किया था? 1027 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सिंध पर अंतिम आक्रमण किया था और इसके बाद उसने कोई भारतीय अभियान नहीं किया था। सही आंसर डी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के विजय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमेलित है? इसके पहले देखिए मिलान करने के लिए आया था और इसमें पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है। रणथंबोर विजय 1300 ईस्वी में इसने किया था, चित्तौड़ विजय 1303 में इसने किया था, देवगिरी 1311 में और वारंगल 1309 में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है या सॉरी को कितने विकल्प सही सुमेलित हैं यह बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी कथन सही है। रणथंबोर विजय इसके द्वारा किया गया था 1300 ईस्वी में, चित्तौड़ अभियान 1303 में किया था, देवगिरी 1311 में, वारंगल 1309 में। और इसके पहले गुजरात अभियान, इसके द्वारा पहला अभियान जो था इसका गुजरात अभियान था। कब किया था इसने? 1298 में गुजरात अभियान किया था। ठीक है, 98-99 में, याद रखिएगा। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, चारों कथन सही है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखिए, उसने जागीरदारी प्रथा को प्रोत्साहित किया, उसने दीवाने खैरात के माध्यम से सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया, उसने सैनिकों और अधिकारियों को वेतन के स्थान पर भूमि दिया, वह पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। कितने कथन सही हैं? कौन सा विकल्प फिरोज शाह तुगलक के बारे में सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए जागीरदारी को बढ़ावा दिया गया इसके द्वारा, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और उसने दीवाने खैरात के माध्यम से गरीब मुक्त महिलाओं को सहायता प्रदान किया, ये बात भी ठीक है। और उसके साथ साथ पहली बार नहर गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे आगे बढ़ाया था। तो इसमें जो कहा गया है कि पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया, यह गलत है। सिंचाई के नहरों के लिए जो निर्माण है यह पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था और इसने अपने पूरे समय में या पूरा जो इसका क्षेत्र था अपने क्षेत्र में इसका विस्तार व्यापक स्तर पे कराया था। तो नहरों का जो व्यापक विस्तार करने के लिए फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। पहली बार नहरों का निर्माण करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ पुस्तक पत्रिकाएं दी गई हैं, उसके लेखक प्रकाशक दिए गए, उससे सम्मिलित करना है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इंडिया डिवाइडेड की रचना राजेंद्र प्रसाद ने की थी और इंडियन स्ट्रगल की रचना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसका जो सही आंसर है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित नहीं माना जाता है? फतवाए जहादरी, तारीख फिरोज शाही, तारीख मुबारक शाही या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही की रचना किसने की थी? तारीख मुबारक शाही की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने की थी। ठीक है, तारीख मुबारक शाही की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा किया गया था। ठीक है, याहिया सरहिंदी द्वारा किया गया था तारीख मुबारक शाही की। बाकी फतवाए जहादरी, तारीख फिरोज शाही, इन दोनों की रचना बर्नी ने की थी। ठीक है,
सही आंसर सी हो जाएगा। नायंकार व्यवस्था के विघटन ने विजयनगर साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। नायकों ने साम्राज्य के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखी थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए नायकों की जो वफादारी है धीरे धीरे घटती गई और उन्होंने स्वायत्तता की ओर रुख किया था, न कि नायकों ने साम्राज्य के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखी, ये गलत है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। विजयनगर के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। हरिहर प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी और इसने 1374 ईस्वी में चीन में एक दूत मंडल भेजा था। कौन सा विकल्प विजयनगर साम्राज्य के हरिहर प्रथम के बारे में सही है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा क्योंकि दोनों विकल्प गलत है। हरिहर प्रथम ने नहीं बल्कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की अगर हम बात करें तो बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी और इसी के द्वारा 1374 ईस्वी में चीन में एक दूत मंडल भेजा गया था। 1374 में इसी ने चाइना में एक दूत मंडल भी भेजा था। तो दोनों विकल्प सही गलत हो जाएंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के प्रचलित विदेशी मुद्राओं में कौन शामिल था? क्रूजेडो, दिनार, फ्लोरिन या फिर डुकेट? फुट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चारों विकल्प सही हैं। विजयनगर में पुर्तगाली क्रूजेडो, फारसी दिनार और इटली की फ्लोरिन व डुकेट विदेशी मुद्राएं का प्रचलन व्यापक स्तर पे होता था। जिससे क्या पता चलता है? जिससे पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य में जो व्यापार है, आंतरिक और बाह्य व्यापार भी अपने समय में उच्चतम विकसित स्तर पे था। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चैतन्य महाप्रभु के बारे में गलत है? कौन सा कथन चैतन्य महाप्रभु के बारे में गलत है? उन्होंने भक्ति का प्रचार कीर्तन और नृत्य से किया। उन्होंने दक्षिण भारत में सोमनाथ द्वारका की यात्रा की। उन्होंने ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों का तात्विक भाष्य लिखा। वे जीवन के अंतिम वर्षों में पूरी में रहे। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सी गलत है, बाकी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु इन्होंने चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन के संत नहीं थे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन के एक सेकेंड चैतन्य महाप्रभु जो है यह भक्ति आंदोलन के संत थे। बात बिल्कुल ठीक है। यह दार्शनिक भाष्यकार नहीं थे। यह दार्शनिक भाष्यकार नहीं थे। भक्ति को सरल भावात्मक माध्यम से व्यक्त करते थे, न कि शास्त्रों और भाष्यों के माध्यम से। ठीक है, तो तात्विक भाष्य लिखा यह गलत है और उपनिषदों के माध्यम से नहीं बल्कि भक्ति के माध्यम से यह प्रचार करते थे। तो यह गलत हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प चैतन्य महाप्रभु के बारे में सही है। बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना की। चिश्ती संप्रदाय के समान सुहरावर्दी संप्रदाय के सूफी संत भी सादगी का जीवन जीते थे। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। जो चिश्ती संप्रदाय के संत थे या फिर से जो मतलब संत थे यह सादगी में जीवन जीते थे, लेकिन जो सुहरावर्दी थे यह ऐश्वर्यकालीन जीवन जीते थे, जबकि चिश्ती साधारण जीवन जीते थे। चिश्ती जो संत थे यह जो बादशाह थे इनसे मेल मिलाप बहुत कम रखते थे या फिर ना के बराबर या कह सकते हैं कि रखते ही नहीं थे, जबकि सुहरावर्दी यह बादशाहों के करीब रहते थे। ठीक है, और उनसे जो सभी सामाजिक ऐश्वर्य वगैरह है, धन संपदा वो प्राप्त करते थे। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। अकबर के राजत्व सिद्धांत की व्याख्या किसने और किस ग्रंथ में की थी? किसने और किस ग्रंथ में की थी? बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख में, अबुल फजल ने अकबरनामा में, अबुल फजल ने आईने अकबरी में, फैजी ने नयमतनामा में। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अबू फजल ने आईने अकबरी में। ठीक है, आईने अकबरी में। देखिए इसकी अगर हम बात करें, अभी आर में क्वेश्चन आईने अकबरी से आया था। आईने अकबरी जो है या अकबरनामा जो है इसे 3 भागों में बांट कर देखा जाता है। जो अकबरनामा है इसे 3 भागों में बांट कर देखा जाता है। ठीक, इसका जो पहला पार्ट है, अकबरनामा का जो पहला पार्ट है, अकबर के मतलब जन्म और उसके बाद के जो इसके समय है उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जो इसका सेकेंड पार्ट है यह पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा और यह तीसरा। अकबर के समय के जो शासक थे, जो मुगल साम्राज्य के शासक थे, उनके शासन के बारे में जानकारी हमें इससे मिलती है। ठीक है, उनके शासन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, और जो तीसरा पार्ट है इसी को हम लोग आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में अकबर के जन्म की बात की गई है, अकबर के जन्म और उसके बाद की उसका जो जीवन है उसका उल्लेख किया गया है। जो इसका दूसरा भाग है अकबरनामा का, उसमें जो है अकबर के समय के जो शासक थे उनके बारे में
साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा भाग जो है इसे हम आईने अकबरी कहते हैं। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित कीजिए। कुछ मुगल अधिकारी दिए गए और उनका कार्यक्षेत्र। दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज कौन था? देखिए बात करेगा दीवाने मुस्तखराज की, यह जो है लेखा परीक्षक का अधिकारी था। दीवाने तन कौन था? दीवाने तन जो है यह मनसब वेतन विवरण का हिसाब किताब रखता था। दीवाने बयूतात या आंतरिक वित्तीय प्रशासन की देखरेख इसकी जिम्मेदारी थी। और सद्र उस सुदूर या धार्मिक न्याय से संबंधित था। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। 3, 2, 1, 4। मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार पदों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जात या मनसबदारों द्वारा रखे गए घुड़सवारों की संख्या को बताता है। सवार मनसबदारों की व्यक्तिगत वेतन को बताता है। जात मनसबदारों का प्रशासकीय रैंक और वेतन बताता है। सवार मनसबदारों की आयु सीमा बताता है। कौन सा विकल्प इसकी में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए जात की अगर हम बात करें, मनसबदारों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, प्रशासकीय रैंक और वेतन तक तय करने का जो अधिकार था वो जात के अंतर्गत किया जाता था। सवार में घुड़सवारों की संख्या और उनके वेतन से संबंधित जो जानकारी है वो हमें सवार के अंतर्गत मिलती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 33 मनसबों का उल्लेख किया है। दाग प्रथा की शुरुआत अकबर ने अपने शासन के 11वें वर्ष में की थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। देखिए अबुल फजल की अगर हम बात करें तो इसमें 66 मनसब श्रेणियों का उल्लेख किया गया, न कि 33। कितनी? 66 मनसब श्रेणियों का उल्लेख किया गया, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। बात करेंगे दूसरे कथन की, दाग प्रथा की शुरुआत अकबर के शासन के 18वें वर्ष की गई थी, न कि 11वें वर्ष। ठीक है, 18वें वर्ष अकबर ने दाग प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक, कब किया था? यह जो है कार्य किया गया था इसके द्वारा 1573 में। 1573 में। सही आंसर इसका हो जाएगा डी। दोनों विकल्प गलत है। अबुल हसन को नादिर उल जमा चित्रकारों का अद्वितीय रत्न की उपाधि जहांगीर ने दी थी। बसावन अकबर के समय का एक विशिष्ट चित्रकार था जिसने मजनू के एक प्रसिद्ध चित्र को तैयार किया था। मजनू के एक प्रसिद्ध चित्र को तैयार किया था। उस्ताद मंसूर ने साइबेरिया के सारस पक्षी और बंगाल के एक पुष्प का सजीव चित्रण किया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है। तीनों विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकीनत उल औलिया ग्रंथ में चिश्ती संतों की शिक्षाओं का उल्लेख किया गया और हसरत उल तारिकिनी में विभिन्न संप्रदायों के संतों की शिक्षाओं का संग्रह है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। सही आंसर हो जाएगा बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? देखिए सकीनत उल औलिया या कादरी सिलसिले के संतों पर आधारित है। कादरी सिलसिले के संतों पर जो आधारित है उसे सकीनत उल औलिया कहा जाता है। ठीक है, न कि चिश्ती संप्रदाय। तो यह चिश्ती संप्रदाय नहीं है। चिश्ती संप्रदाय नहीं है। यह क्या है? यह कादरी सिलसिला से संबंधित है। ठीक है, कादरी सिलसिला से। बाकी दूसरा सही है। हसरत उल तारिकिनी में विभिन्न संप्रदायों के संतों की शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। दूसरा सही, पहला गलत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिरोज शाह तुगलक के बारे में सही नहीं है? धर्मांध शासक एवं औरंगजेब का अग्रगामी आरसी मजूमदार ने कहा था कि यह एक धर्मांध शासक था, औरंगजेब का अग्रगामी था। सल्तनत युग का अकबर कहा था हेनरी इलियट ने। विरोधी तत्वों का मिश्रण था, यह कहा था इस्मत ने। धर्म प्रचार के प्रति समर्पित था, यह एल्फिस्टन ने कहा था फिरोज शाह तुगलक के बारे में। और इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। विरोधी तत्वों का मिश्रण था, यह जो है गलत है। ठीक है, यह गलत है। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यह जो कथन है स्मिथ द्वारा जहांगीर की तुलना में कहा गया था, न कि फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है, स्मिथ ने विरोधी तत्वों का मिश्रण है यह कहा था जहांगीर के संदर्भ में। ठीक, किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। निम्नलिखित यात्रियों के भारत आगमन का सही कालक्रम क्या है? अलबरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो और अब्दुल रज्जाक। इनको इनके भारत आने के क्रम में सही से लगाना है। ठीक है, बात करिए अगर अलबरूनी की। अलबरूनी कब भारत आया था? अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया था, महमूद गजनवी के समय। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ आया था। और इब्न बतूता की बात करें, इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मार्को पोलो की बात करें, मार्को पोलो 13वीं सदी में भारत आया था। 13वीं सदी के अंत में विजयनगर आया था। और अब्दुल रज्जाक यह 15वीं सदी में भारत आया था। 15वीं सदी में भारत आया था, कहाँ पे? विजयनगर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन बी।
दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। उस वैदिक उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। कुड़ाल एक पूर्व हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की बस्ती जो गुजरात में स्थित है। जैन धर्म में संसार दुख मूलक माना गया है। दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रचारकों को नयनार कहा गया है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। कुड़ाल हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1969 ईस्वी में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है, जेपी जोशी ने, और आगे चलकर इसमें आर्यविष्ट भी शामिल हो गए थे। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कुड़ाल। यह गुजरात में स्थित बस्ती नहीं है। कुड़ाल जो है यह कहाँ पे है, यह आपके हरियाणा में है, हरियाणा में। ठीक है, सही आंसर भी है। भारतीय संविधान सभा की कुल 15 महिला सदस्यों में से एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। मरियम सिद्दीकी, बेगम एजाज रसूल, नाजनीन खातून, शबाना बेगम। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा बेगम एजाज रसूल। यह जो है इन 15 महिलाओं में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला थी, जो भारतीय संविधान में 15 महिलाएं शामिल थी। तो याद रखिएगा सही आंसर भी है। बाकी इसमें 15 महिलाएं कौन शामिल थी, यह इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो याद रखिए, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, एनी मस्करीनी, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन और दक्षयानी बेलायुदान। ये लोग जो है भारतीय संविधान सभा में शामिल 15 महिलाएं थी। इसका सही आंसर भी है, यह एकमात्र महिला थी एजाज रसूल। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता ने दिल्ली की यात्रा की और इसे अपना यात्रा वृतांत किताबुल रेहला में दिया। यह यात्रा वृतांत किस भाषा में लिखा गया, किस भाषा में इसने किताबुल रेहला की रचना की थी। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर भी है, अरबी भाषा में इसकी रचना की थी। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया। उक्त गवर्नर जनरल और अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन था, ये आपको बताना है। लॉर्ड इरविन ने भाग लिया था कराची अधिवेशन में, विलिंगटन ने भाग लिया था बंबई अधिवेशन 1915 में, डफरिन ने भाग लिया था बंबई अधिवेशन 85 में, और हार्डिंग ने भाग लिया था लखनऊ अधिवेशन 16 में। कौन सा विकल्प सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विलिंगटन ने बंबई अधिवेशन जो 1915 में हुआ था इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन इसने भाग लिया था बंबई अधिवेशन 1915 में। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या है, बी है। अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल 2 गणतंत्रात्मक स्वरूप थे। वे 2 जो महाजनपद थे जो गणतंत्रात्मक स्वरूप जहां पे देखने को मिलता है वो कौन कौन थे, ये आपको बताना है। वज्जी और मल्ल यह दोनों गणतंत्र थे। ठीक है, बाकी सभी जगहों पे आपको राजतंत्र देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था थी। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा, गणतंत्र कहिए, प्रजातंत्र कहिए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। बाबर, काबुल में इसका मकबरा है, जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, बहादुर शाह जफर का मकबरा है दिल्ली में, अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। कौन सा विकल्प इसका गलत है, इसका सही आंसर क्या है, देखिए इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। बहादुर शाह जफर का मकबरा दिल्ली में नहीं है। कहाँ पे है, बहादुर शाह जफर का मकबरा है रंगून में। ठीक है, बंदी बनाने के बाद जब मृत्यु हो गई थी तो रंगून में ही इनको दफनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों द्वारा पारित लेक्स लोकी अधिनियम 1850 का विरोध भारतीय राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से किस कारण से किया था। इसका जो विरोध किया गया था इसके पीछे रीजन क्या थी, इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि यह अधिनियम धार्मिक रूपांतरण को मजबूत बना रहा था। सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, लेक्स लोकी अधिनियम 1850 में व्यवस्था किया गया था कि हिंदू से ईसाई बने किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति या उसके उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, जिसके बाद भारतीयों द्वारा इसका बहुत ही व्यापक स्तर पे विरोध किया गया था कि जो अंग्रेज हैं इनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं और इनके धर्म में हस्तक्षेप जो है अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो है उस समय ये था कि कोई हिंदू धर्म का नागरिक अगर है और वह जो है स्वेच्छा से या फिर किसी भी वजह से अगर कोई और धर्म अपनाता था तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था, उस समाज से वंचित कर दिया जाता था। लेकिन लेक्स लोकी अधिनियम में प्रावधान किया गया कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में रूपांतरित होता है, खास करके अगर ईसाई धर्म को स्वीकार करता है, तो उसकी पैतृक संपत्ति से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय था। कौन था, यह था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुछ पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं, लेखक संपादक दिए गए हैं। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की रचना किसने की थी? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की रचना की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर की रचना लाला हरदयाल ने की थी। ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग की रचना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और हमदर्द की रचना मोहम्मद अली ने की थी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 4 3, ऑप्शन बी। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? लियाकत अली को वित्त मंत्रालय प्राप्त हुआ, जोगेंद्र नाथ मंडल को रेल मंत्रालय, जगजीवन राम को श्रम और बलदेव सिंह को रक्षा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, और इसे अच्छे से डिटेल में बताया भी गया था जो दृष्टि वाला टेस्ट सीरीज कराया गया था वहां पे। ठीक है, तो जोगेंद्र नाथ मंडल है, इनको रेल मंत्रालय नहीं दिया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया था, विधि मंडल। तो रेल मंत्रालय किसे प्राप्त हुआ था? यह अरोड़ा आसफ अली को दिया गया था। आसफ अली को। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के अपरिवर्तनवादी गुट का सदस्य नहीं था? राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। देखिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इनके नेतृत्व में कांग्रेस के एक वर्ग का विचार था कि 1923 के चुनाव में भाग लेकर के विधान परिषद में प्रवेश कर सरकार का विरोध किया जाए, और इन्हें परिवर्तनवादी गुट के अंतर्गत इन्हें रखा गया। मतलब जो इन लोगों के पक्ष में थे उनको परिवर्तनवादी गुट के अंतर्गत माना गया, और जो इसके विरोधी थे उनको अपरिवर्तनवादी गुट के अंतर्गत माना गया। तो श्री राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल यह अपरिवर्तनवादी थे, जबकि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और भी जो नेता थे वो परिवर्तनवादी गुट के अंतर्गत थे। तो सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के संबंध में गलत है? इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह समिति थल सेना के भारतीयकरण हेतु बनाई गई थी। इसे स्कीन कमेटी भी कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना इस कमेटी के सदस्य नहीं रहे। 1925 में मोतीलाल नेहरू ने इस समिति की सदस्यता को स्वीकार किया था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मोहम्मद अली जिन्ना और एम रामचंद्र राव भी जो स्कीन कमेटी है इसके सदस्य थे। तो ऐसा नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुछ विदेश में क्रांतिकारी संगठन दिए गए और उसके संस्थापक। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। द हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, हिंदू या हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भाखना द्वारा हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का स्थापना किया गया था। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। एक सेकेंड, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना मैडम भिकाजी कामा द्वारा ही किया गया था। बात तो ठीक है। यूनाइटेड इंडिया हाउस का स्थापना किया था तारकनाथ दास ने और पेरिस इंडिया मैडम कामा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 4 3 2, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा 1905 में आयोजित बनारस के कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित नहीं था? बंग भंग की निंदा की गई, स्वराज पर चर्चा किया गया, स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता बनाया गया। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया था, न कि 1905 बनारस अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा 1857 की विद्रोह की भर्त्सना की गई थी? इसकी जो भर्त्सना है मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने की थी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने की थी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। किसने किया था? गुजलू लक्ष्मी नरसू चिट्टी द्वारा इसका स्थापना किया गया था, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और उसके नेतृत्वकर्ता दिए गए, उससे सम्मिलित करना है। बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था? बरेली में इसके नेतृत्व की बात करें तो खान बहादुर खान ने इसका नेतृत्व किया था। कालपी में तात्या टोपे ने इसका नेतृत्व किया था, और फतेहाबाद में इसका नेतृत्व किया था अजीमुल्ला ने, और गोरखपुर में गजाधर सिंह ने। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3। निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका जो अनुवाद है अंग्रेजी में वो किया गया था उपरोक्त में से कोई नहीं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो अनुवाद है चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक, सही आंसर इसका डी है, कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? कर्नाटक का तृतीय युद्ध, अम्बेर का युद्ध या अंबर का युद्ध, पेरिस और पुदुचेरी की संधि। देखिए कहीं कहीं आपको अंबर देखने को मिलेगा, कहीं अंबूर। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि अंबर अलग है अंबूर अलग है। ठीक है, दोनों एक ही हैं। ठीक, कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ था? देखिए कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है यह 1756 से लेकर के 63 ईस्वी तक हुआ था। अंबर का युद्ध यह हुआ था 1749 ईस्वी में। और पेरिस की संधि कब करी गई थी? पेरिस की संधि करी गई थी 1763 में। और पुदुचेरी की संधि कब हुई थी? पुदुचेरी की संधि हुई थी 1755 में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, 2 4 1 3। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में देखिए, क्रांतिकारी और जन्मस्थल दिया गया है, उसे सुमेलित करना है। राजा देवी सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? राजा देवी सिंह का जो जन्म है यह मथुरा में हुआ था। और गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ था प्रयागराज में। महावीर त्यागी का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म मुरादाबाद में हुआ था। और बंधु सिंह का जन्म हुआ था गोरखपुर में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1 4 2 3, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1848 ईस्वी में जौनपुर दोबारा दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया। जौनपुर दोबारा दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया। 1506 ईस्वी में आगरा शहर की नींव रखी गई। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमिलित नहीं है? भारत मित्र का संपादन हिंदी में, प्रजामित्र का गुजराती में, राष्ट्रमत मराठी और नायक अंग्रेजी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नायक का जो प्रकाशन है यह बंगाली भाषा में होता था। ठीक है, बांग्ला भाषा में। ठीक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे? मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एम एन रॉय। कौन सा विकल्प सही है? सूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है और इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये सभी लोग भारत के बाहर थे। ठीक है, जिसमें बात करें मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एम एन रॉय, ये सभी स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर थे। सही आंसर डी। कैलाश मंदिर एलोरा के बारे में देखिए, कैलाश मंदिर एलोरा के बारे में, यह द्रविड़ शैली में इसका निर्माण किया गया है और इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। दोनों विकल्प एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों जो संस्थाएं हैं, संगठन है, उनकी स्थापना के संदर्भ में क्रम से लगाना है। वेद समाज, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज नहीं है, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, प्रार्थना समाज, तत्वबोधनी सभा। इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। बात करें अगर एशियाटिक सोसाइटी या वेद समाज का स्थापना कब किया गया था? वेद समाज का स्थापना हुआ था 1864 में। इसका स्थापना किसने किया था? श्रीधरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की थी। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में हुआ था, 1863 में, और इसकी स्थापना अब्दुल लतीफ ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किया गया था, 1784 में, और विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था, 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। तत्वबोधनी समाज का स्थापना किया गया था 1839 में, और देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना की थी। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा 3 5 2 1 4। निम्न में से किस वैष्णव संत को दक्षिण का वेद व्यास कहा जाता है? दक्षिण का वेद व्यास कहा जाता है किसे? देखिए मणिक वाचगर और नाम्बियांदर नाम्बी, माणिक वाचंगर और नाम्बी आदर नाम्बी, इन दोनों लोगों को दक्षिण का वेद व्यास कहा जाता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, मणिक वाचगर, नाम्बी आंदर नाम्बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। बालाघाट अभिलेख यह किससे संबंधित है? बालाघाट अभिलेख
मालवा शासक द्वारा मिहिरकुल को पराजित करने का जो उल्लेख है बालाघाट अभिलेख में किया गया है। देववर्ण का अभिलेख में गुप्त या उत्तर गुप्त वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। रिद्धपुर ताम्रपत्र की बात करें तो इसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रशस्ति की बात की गई है। वाकाटक ताम्रपत्र यह बंधु दत्त द्वारा यह ताम्रपत्र जारी किया गया था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 4 3 2 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को आत्मदाह से बचाया। राजश्री को खोजने में दिवाकर मिश्र नामक बौद्ध भिक्षु ने उनकी सहायता की। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करने के लिए भास्कर वर्मन की सहायता ली थी। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। महात्मा बुद्ध के शिष्य सारिय पुत्र महामोगदलायन पहले संजय वेठलीपुत्र के शिष्य थे। संजय वेठलीपुत्र ने पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो वो आपका सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए सारियपुत्र और महामोगदलायन पहले संजय वेठलीपुत्र के शिष्य थे, लेकिन पंच महाव्रत का जो सिद्धांत है यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जिसे निगठनाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है, इन्होंने दिया था। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही। नीचे दिए गए ग्रंथों को उनके लेखकों से मिलान करना है। कुवलयमाला, उत्तर पुराण और समरादित्य कथा, इसे जो है सुमिलित करना है। बात करें अगर कुवलयमाला की रचना किसने की थी? कुवलयमाला की रचना उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला की रचना की थी और यह जो है एक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर पुराण की रचना की थी किसने की थी? उत्तर पुराण की रचना गुणभद्र द्वारा की गई थी। गुणभद्र द्वारा उत्तर पुराण की रचना की गई थी। और समरादित्य कथा यह हरिभद्र सूरी ने इसकी रचना की थी। इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। 3 2 1 ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। विक्रमशिला के दीपंकर श्री ज्ञान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाने हेतु निमंत्रण दिया गया था? इंडोनेशिया, जावा, वर्मा या फिर कोरिया? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जावा। गुप्त युग के शासक विष्णु के उपासक थे और उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त काल में वाराह अवतार की मूर्तिकला एवं अभिलेख में प्रमुखता से इसकी कल्पना की गई है। गुप्त काल में शिव को विष्णु का अवतार माना गया। कौन सा कथन सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत हो जाएगा। गुप्त काल में शिव को विष्णु का अवतार नहीं माना गया। शिव को स्वतंत्र रूप से एक प्रमुख देवता माना गया था और शैव तथा वैष्णव परंपराएं समांतर रूप से फल फूल रही थी, मतलब चलती थी। ठीक है, कुछ शासक शैव धर्म को समर्थन देते थे, कुछ वैष्णव धर्म को। इसमें देखिए कुछ प्राचीन क्षेत्रीय नाम दिए गए और वर्तमान भौगोलिक भाग, उससे आपको सम्मिलित करना है। बात करेंगे प्राची कहाँ पे है? प्राची की बात करें तो पूर्वी भारत को प्राची के नाम से जाना जाता है। और माया देश किसे कहा जाता है? माया देश कहा जाता है मध्य भारत को। ठीक है, उत्तपात कहा जाता है पश्चिमोत्तर भारत को, उत्तपात कहा जाता है, और उपरांत कहा जाता है पश्चिमी भारत को। इसका जो सही आंसर है वो 3 4 1 2 से हो जाएगा, 3 4 1 2 सी। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के बारे में देखिए। इसके सिक्के पर दो मस्तूलों वाला जहाज चित्रित है। इसने शक शासक की पुत्री से विवाह किया था। यह सातवाहन वंश का अंतिम प्रसिद्ध सम्राट था। इसके अभिलेख केवल महाराष्ट्र क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी है, 1 2। पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। तीसरा क्यों गलत है? सातवाहन वंश का अंतिम जो प्रमुख शासक था वो यज्ञश्री सातकर्णी था, न कि ये आपका वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। तो तीसरा गलत हो जाएगा। और इसके जो अभिलेख है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के जो अभिलेख है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि से प्राप्त हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल महाराष्ट्र से ही मिला है। तो ये आपका पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। ठीक है, तीसरा चौथा गलत है। कनिष्क के दरबार में रहने वाले निम्न में से किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी? प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना किसने की थी? इसकी जो रचना की गई थी वो नागार्जुन ने की थी। नागार्जुन द्वारा प्रज्ञा पारमिता की रचना करी गई थी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और नागार्जुन ने ही शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक ब्राह्मण ग्रंथ से भूकंप, अकाल आदि प्राकृतिक आपदाओं के शमन का उपचार बताया गया या फिर मिलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, षड्विश ब्राह्मण से। जो षड्विश ब्राह्मण है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसकी अगर हम बात करें, कहा जाता है कि इसमें भूकंप, अकाल आदि प्राकृतिक आपदाओं
के उपचार की जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी। कौन सा युग में सही सुमेलित है? अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है अश्व है, सुमतिनाथ का गज है, विमलनाथ का वराह है, शांतिनाथ का वज्र है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा विमलनाथ का वराह है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, विमलनाथ का वराह है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बाकी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें जो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह था गज। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व था। पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ का प्रतीक चिन्ह था क्रॉच। और 13वें तीर्थंकर विमलनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वाराह था। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था हिरण था। जबकि वज्र की अगर हम बात करें तो 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। गोलकुंडा राज्य के बारे में कौन सा विकल्प, गोलकुंडा राज्य के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडारों पर स्थापित हुआ था। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह था। संस्थापक कुली इब्राहिम शाह था। कुली इब्राहिम शाह। गोलकुंडा हीरे का विश्व प्रसिद्ध बाजार था। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंतिम शासक था अबुल हसन। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह था। ठीक है, कुली कुतुब शाह था, ना कि कुली इब्राहिम शाह। याद रखेगा, बी गलत है। बाकी जो कथन है वो आपके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कुछ कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष दिए गए हैं। 1899 का लखनऊ अधिवेशन अध्यक्षता रमेश चंद्र ने की थी। 1896 का कोलकाता अधिवेशन आनंद मोहन बोस ने। 1894 मद्रास अधिवेशन ऑल्फ्रेड वेब। 1904 बंबई अधिवेशन सर हेनरी कॉटन। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। 1896 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन कोलकाता में रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर आता है? सामूगढ़, कन्नौज, दौराही और चौसा। इनमें से कौन अंतिम स्थान पे आता है, यह बताना है। देखिए, बात करेंगे सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। सामूगढ़ का जो युद्ध है यह 1531-32 में हुआ था। ठीक है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। 1540 में। और दौराहा का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। हाँ, 1658 में हुआ था। चौसा युद्ध कब हुआ था? चौसा युद्ध लड़ा गया था 1539 में। तो अंतिम स्थान पे कौन आएगा? अंतिम स्थान पे आएगा आपका दौराहा 1658। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है, दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए, आजादी के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे क्योंकि 1934 में इन्होंने जो है कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो दोनों विकल्प सही, आगे की व्याख्या करता है। मोरवंशी शासक अशोक के लुम्बिनीदेही अभिलेख में कौन सी सूचना प्राप्त नहीं होती है? शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद यहाँ पर आया था। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर है। लुम्बिनी को कर में छूट प्रदान करने की घोषणा करी गई थी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? किसकी व्याख्या इसमें नहीं करी गई है? देखिए, इसमें जो है जो आपका भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर है, इसकी व्याख्या इसमें नहीं की गई है। ठीक है, बाकी तीनों का उल्लेख जो लुम्बिनीदेही अभिलेख है उसमें मिलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ व्यक्ति दिए गए हैं और विषय दिया गया है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। वारेन हेस्टिंग्स ने सुरक्षित घेरे की नीति अपनाई थी। लिनलिथगो की बात करें, इसने अगस्त प्रस्ताव इसी के समय में आया था। और लॉर्ड हेस्टिंग के समय अधीनस्थ पार्थक्य की नीति या फिर अधीनस्थ पृथक्करण की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनाया था। चेम्सफोर्ड ने डायआर्की का जो सिद्धांत है इसने अपनाया था। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, 2 1 4 3। इसमें भी कुछ कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष दिए गए हैं। लाहौर अधिवेशन 1909 इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन 1909 की जो अध्यक्षता करी गई थी मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन 1910 की अध्यक्षता किसने की थी? इलाहाबाद अधिवेशन 1910 की अध्यक्षता विलियम वेडरवन ने की थी। कोलकाता अधिवेशन 1911 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता विश्व नारायण धर ने की थी। और बांकेपुर अधिवेशन 1912 की अध्यक्षता RN माधोलकर ने की थी। इसका सही आंसर 3 4 2 1 3 2 4 1 ऑप्शन सी। 3 2 4 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। कित्तूर विद्रोह हुआ था गुजरात में।
मोपला केरल में और बाघेरा गुजरात में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा कित्तूर विद्रोह की अगर हम बात करें, कित्तूर या फिर कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह या कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, भी गलत है। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई अमृतसर की संधि के बारे में देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। इस संधि पर मेटकॉफ और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किया था। इस संधि के द्वारा सतलज नदी अंग्रेजों तथा रणजीत सिंह के साम्राज्य के बीच की सीमा मान ली गई। अमृतसर में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिससे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर सके। सतलज नदी के पूरब के राज अब अंग्रेजों के पास चली गई थी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अमृतसर की संधि के तहत लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिससे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर सके। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ हड़प्पाकालीन स्थल है और अवस्थित है। रंगपुर कहाँ पे है? रंगपुर जो है आपके भादर नदी के तट पे है। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में। और राखी गढ़ी कहाँ पे है? राखी गढ़ी की अगर हम बात करें, राखी गढ़ी जो है आपका ये आपके कहाँ पे है? राखी गढ़ी हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पे। राखी गढ़ी हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पे। और भगवानपुर कहाँ पे है? भगवानपुर की अगर हम बात करें, भगवानपुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और मांडा या चिनाब नदी के तट पे है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 2 4 1 3। मगध के शासक बिंबिसार के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? इसने अंग देश को जीत करके मगध राज में मिला लिया। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना से विवाह किया। बिंबिसार ने अपने राजवैदिक जीवक को अवंती नरेश चंड प्रगोत की सेवा में भेजा था। यह बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना से विवाह किया, यह गलत है। ठीक है, यह आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसने अपनी मजबूत स्थिति को मजबूत करने के लिए लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया था, न कि बेटी से, न कि बहन से। ठीक है, पुत्री थी, क्या थी? पुत्री। निम्नलिखित में से किसने फर्रुखसियर के फरमान 1717 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया था? ओरमस ने, H डॉडवेल ने, J.R. सीले ने या फिर रैमजे म्योर ने? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस एक सूफी संत जो हुमायूं के समकालीन थे अमृत कुंड हठयोग की पुस्तक नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हौज उल हयात नाम से किया था? किसने किया था? इसका अनुवाद किया गया था मोहम्मद गौस द्वारा, ऑप्शन ए। अल-बरूनी की किताब उल हिंद के बारे में देखिए। फारसी भाषा में लिखी गई किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट थी। किताब उल हिंद धार्मिक दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज और प्रथाओं आदि जैसे विषयों पर एक लेखन है। प्रत्येक अध्याय एक प्रश्न से शुरू होता है। कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, फारसी भाषा में लिखी गई किताब उल हिंद। ठीक है, फारसी भाषा में लिखी गई किताब उल हिंद, इसकी भाषा सरल स्पष्ट, ये बात बिल्कुल सही है। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। किताब उल हिंद यह जो है बात अगर हम करें तो किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है और इसकी भाषा वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक है, न कि सरल है। ठीक है, तो ये आपका पूछा कितने सही हैं, तो इसमें आपका जो सही है वो दूसरा सही है, पहला गलत है क्योंकि फारसी भाषा में नहीं बल्कि अरबी भाषा में लिखी गई। किताब उल हिंद की अगर हम बात करें, किताब उल हिंद लिखी गई है अरबी भाषा में, इसकी भाषा अरबी है। ठीक है, अरबी भाषा में इसकी रचना की गई थी। इसके साथ साथ किताब उल हिंद यह धार्मिक दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज और प्रथाओं जैसी जो विषय हैं इस पर एक लेखन है और यह कथन सही है। किताब उल हिंद में भारत की संस्कृति, धर्म, विज्ञान, रीति रिवाज इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है और प्रत्येक अध्याय का प्रश्न से शुरू होता है, यह कथन भी सही है। और अल-बरूनी ने अपने लेखन को प्रश्न उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया था, ये बात भी ठीक है। तो ये आपका दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है क्योंकि इसकी रचना फारसी भाषा में नहीं अरबी भाषा में करी गई थी। उत्तरकालीन मुगल शासकों के समय में मुगल दरबार के अमीरों सरदारों के कई दल बन गए थे। उन गुटों के अलग अलग नेता थे, उनके संबंध में कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तुरानी गुट का नेता निजाम उल मुल्क और अमीन खान थे। ईरानी गुट का नेता जुल्फिकार खां, सादत खां, इसे इसके पहले वाले प्रैक्टिस में सॉल्व कराया गया था। अफगानी गुट का नेता जकारिया खान और इसाहाक खान था और हिंदुस्तानी गुट का अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अफगानी दल के जो नेता थे वह मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बंगश थे।
ऑप्शन सी। वेसरा जो एक प्रमुख मंदिर केंद्र के रूप में विकसित हुआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? मध्य भारत, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर गुजरात? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक, ऑप्शन सी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? 1927 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करी, 12 बार कारावास का दंड मिला, राजनैतिक गुरु चित्तरंजन दास थे और 1923 में कोलकाता के मेयर चुने गए। कौन सा विकल्प इसके बारे में मतलब सुभाष चंद्र बोस के बारे में गलत है? इसका सही आंसर भी है, 12 बार इन्हें कारावास हुआ था, यह गलत है क्योंकि 12 बार नहीं, इनको जो जेल हुआ था 11 बार हुआ था। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कोसल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, चेदी महाजनपद की राजधानी थी सुक्तिमती, कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और पांचाल की कामपिल्य थी। सही आंसर इसका भी हो जाएगा 2, 1, 3, 4। किस तमिल संगमकालीन ग्रंथ में चेर शासक कुट्टवन की हिमालय तक की विजय यात्रा का उल्लेख किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है पदिनेक्की लक्कड़क्कू में इसका उल्लेख किया गया। ऑप्शन भी हो जाएगा। भारत को ईनतू अर्थात चंद्रमा नाम से किसने संबोधित किया था? भारत को ईनतू कहा था वेनस्टांग ने। ऑप्शन भी हो जाएगा। महाभारत में राम कथा को रामोपाख्यान के नाम से जाना जाता है। गीता महाभारत के अनुशासन पर्व में सम्मिलित है। महाभारत में वर्णित यवन, शक, हूण, किरात आदि विदेशी जातियां थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि गीता जो है भीष्म पर्व को गीता कहा जाता है, न कि अनुशासन पर्व को। ठीक है, जो भीष्म पर्व है उसको कहा जाता है गीता। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है। दाय भाग के अनुसार पुत्र को पिता की संपत्ति में पिता की मृत्यु के बाद ही अधिकार मिलता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। मिताक्षरा ऐसा मानता है कि जैसे ही पुत्र का जन्म होता है तभी से उसे पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है, और दाय भाग मानता है कि जब तक पिता जीवित है तब तक पुत्र को उसकी संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन सी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजतरंगणी संस्कृत में महाभारत शैली में लिखी गई है। कल्हड़ ने इसे राजा जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। गौडवहो नामक ग्रंथ किस शासक के बंगाल आक्रमण का उल्लेख करता है? इसकी अगर हम बात करें, यह जो है यशोवर्मन का उल्लेख करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, यशोवर्मन का। ठीक है, और यह कन्नौज का शासक था, याद रखिएगा। गार्गी संहिता में किसके आक्रमण का उल्लेख किया गया है? गार्गी संहिता में यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, गार्गी संहिता में यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। यह जो है युग पुराण खंड में उल्लेख मिलता है। यवनों के साकेत, पंचाल, मथुरा और कुसुमध्वज अर्थात पाटलिपुत्र में इनके आक्रमण की जानकारी मिलती है। वेनसांग की यात्रा के सही क्रम को लगाना है। वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है उसको, यात्रा का क्रम है उसे लगाना है क्रम से। सबसे पहले यह कहाँ पे आया था? वेनसांग सबसे पहले गया था कपीसा में। ठीक है, कपीसा के बाद कहाँ पे गया? कपीसा के बाद यह गया था कहाँ पे? कपीसा के बाद जो है यह पहुंचा था कश्मीर में। कश्मीर के बाद यह पहुंचा था नालंदा, और नालंदा के बाद यह पहुंचा था कांची। इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा 4, 1, 2, 3। किस शासक ने आदि वराह शीर्षक के साथ स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? यह सिक्का जारी किया गया था मिहिर भोज द्वारा। प्रतिहार नरेश मिहिर भोज ने आदि वराह शासक या शीर्षक वाले सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सही आंसर भी। निम्नलिखित पुरास्थलों को उनके कालक्रम में लगाना है। पटपरा जमाओ, खेतौनी जमाओ, बाघोर जमाओ, सिंहावल जमाओ। इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए, इसमें आगे जाएगा आपका सिंहावल जमाओ, पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा पटपरा जमाओ दूसरे नंबर पे, फिर आ जाएगा बाघौर जमाओ तीसरे नंबर पे, और या चौथे नंबर पे आ जाएगा खेतौनी जमाओ। ठीक है, सिंहावल जमाओ की बात करें, सबसे पुराना स्थल माना जाता है जो पुरातन पुरापाषाण युग के मोटे और अपरिष्कृत औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पटपरा जमाओ यह सिंहावल के बाद आता है और प्रारंभिक मध्य पाषाण युग के अंतर्गत इसकी जानकारी हमें मिलती है। बाघौर जमा उत्तर मध्यकाल युग से संबंधित है, और इसके यहाँ पे जो है नवपाषाण काल से संबंधित भी कुछ जमाओ या स्थल प्राप्त होते हैं। खेतौनी जमाओ की बात करें, यह सबसे नया स्थल है और उत्तर मध्यकाल युग के अंतिम चरण का यह प्रतिनिधित्व करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4, 1, 3, 2।
किन हड़प्पाई स्थलों से मापने के पैमाने प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, हरमाना, कालीबंगा या फिर लोथल? फुट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या है? सही आंसर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है। 1940 ईस्वी के मेरठ कांग्रेस सम्मेलन के दौरान क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के स्थापना करी गई। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना और भारत में समाजवाद स्थापित करना। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। दूसरा सही है, पहला गलत क्यों है? देखो 1940 ईस्वी में रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन के दौरान क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। तो मेरठ कांग्रेस सम्मेलन के दौरान नहीं, बल्कि इसका जो स्थापना किया गया था रामगढ़। ठीक है, इसका जो है आपका दूसरा गलत है, पहला सही। महात्मा गांधी के बारे में देखिए, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने भारत में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का स्थापना करा। कौन सा विकल्प गलत है? सॉरी, कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन का अखबार का जो प्रकाशन है, इसका प्रकाशन भी इन्होंने यहीं से किया था। कब किया था? 1904 में। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित कीजिए। कुछ समाचार पत्र और प्रकाशक दिए गए हैं। दी ट्रिब्यून का प्रकाशन किसने किया था? सरदार दयाल सिंह ने। समाचार दर्पण का प्रकाशन किया जाता था जेसी मार्समैन द्वारा। नवजीवन का प्रकाशन किया था महात्मा गांधी ने और ज्ञान प्रदायिनी का नवीन चंद्र राय ने। इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, 2 4 1 3। ब्रह्म समाज की अवधारणा एकेश्वरवाद और आस्तिकता पर आधारित है। 1830 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। ब्रह्म सभा का स्थापना हुई, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसका जो स्थापना हुआ था 1830 में नहीं, बल्कि 1828 में करा गया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वेदों के लौटों का इन्होंने नारा दिया। सत्यार्थ प्रकाश का पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में इन्होंने की। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, पहला सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए, वेदों के लौटों का नारा इन्होंने दिया, तो बात बिल्कुल ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी मोरबी जिला अर्थात गुजरात में हुआ। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी और इन्होंने वेदों की लौटों का नारा दिया। 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का प्रकाशन किया, जो हिंदी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो इसका प्रकाशन कब किया गया था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कब किया गया था? इसका प्रकाशन हुआ था 1874 में, और संस्कृत में नहीं, हिंदी में। ठीक है, मोहम्मद गौस के बारे में देखिए, यह मुगल शासक अकबर के समकालीन सत्तारी शाखा के प्रमुख थे। प्रमुख संगीतज्ञ तानसेन इनके शिष्य थे। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दूसरा सही, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? मोहम्मद गौस सत्तारी शाखा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण संत थे, जो मुगल शासक हुमायूं के समकालीन थे। या अकबर के नहीं, बल्कि हुमायूं के समकालीन थे, हुमायूं के। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित कीजिए। प्रमुख व्यक्ति और जन्म स्थल दिया गया है। तुलसीदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? तुलसीदास का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। और वीरभान का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म पंजाब में हुआ था। दादू दयाल का जन्म हुआ था गुजरात में, और सुंदरदास का राजस्थान में। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 4 3 2 1। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था नहीं है? इसमें भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया। किसान भूमि का विक्रय तो कर सकता था, परंतु उसे गिरवी नहीं रख सकता था। लगान अदायगी के प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनरीक्षण या पुनर्समीक्षा करने की बात करी गई थी। इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना पड़ता था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, किसान भूमि का विक्रय तो कर सकता था, परंतु उसे गिरवी नहीं रख सकता था। यह गलत है। ठीक है, देखिए, भू राजस्व वसूली रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कर्नल रीड और मुनरो द्वारा लागू किया गया था, और सबसे पहले 1792 ईस्वी में 12 महल जिले में इसे लागू किया गया था। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? कि सरकार किसानों के बीच से जो बिचौलिया है उससे हटा दिया गया था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वह भूमि को विक्रय कर सकता था, गिरवी रख सकता था। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त कर ली जाती थी। लगान अदायगी का प्रत्येक 30 वर्ष के बाद पुनर्समीक्षा करने की बात करी गई थी, और किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना पड़ता था, 50%। ठीक है, तो गिरवी रखने का अधिकार भी इनको प्राप्त था। याद रखिएगा, 20 सही है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया कि 12 रत्न के संदर्भ में
इन सभी को कूट फर्स्ट को, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित करना। अछवाब कौन था? अछवाब की बात करें, आय व्यय का जो गणना करता था उसे अछवाब कहते थे। पालांगल यह विदूषक था, पालांगल। सूत की बात करें तो रथ सेना के नायक को, रथ सेना के नायक को सूत कहा जाता था। और छता कहा जाता था द्वारिक अर्थात द्वारपाल को। इसका सही आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। औरंगजेब से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाना है। तुलादान की प्रथा को बंद करना, जजिया कर को लगाना, दरबारी प्रमाण की जगह सलाम अलैकुम का प्रयोग करना, दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगाना। सलाम अलैकुम आपको इसे जो है क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो तुलादान प्रथा को इसने बंद कराया था कब? तुलादान प्रथा को इसने 1669 में बंद करा दिया था। जजिया कब लगाया गया था इसके द्वारा? जजिया लगाया गया था इसके द्वारा 1679 में। और सलाम अलैकुम का प्रयोग करने की बात इसने कब करी थी? 1670 में। और संगीत पर प्रतिबंध लगाया था कब? 1668 में। ठीक, तो ये इसका क्रम है और इसके हिसाब से अगर क्रम देखें तो वो आपका 4-3-4-1-3-2 ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी कुछ गवर्नर जनरल और कार्य दिए गए हैं। डफरिन ने कौन सा कार्य किया था? डफरिन के समय में बर्मा का विलय किया गया था। डफरिन के समय बर्मा का विलय। एलनबरो के समय में सिंध का विलय हुआ था, एलनबरो के समय में। और इरविन के समय में दीपावली घोषणा करी गई थी, इरविन के समय में। और रीडिंग के समय यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3 1 2 4। ऑप्शन बी इसका सही है। शिवाजी के निम्न विजयों को कालक्रम में लगाइए। जिंजी के किले पर विजय, पनहाला के दुर्ग पर विजय, सूरत की दूसरी लौट और सालहेर के दुर्ग का विजय। इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए जिंजी के किले पर इन्होंने कब अधिकार किया था? इसकी अगर हम बात करिए, इन्होंने 1600 शिवाजी ने 1678 ईस्वी में जिंजी के किले पर अधिकार कर लिया था। पनहाला विजय कब किया गया था? शिवाजी ने पनहाला विजय जो किया था कब किया था? पनहाला विजय किया था इन्होंने 1673 में। और सूरत की दूसरी लूट जो हुई थी, सूरत की जो दूसरी लूट हुई थी 1670 में। और सालहेर दुर्ग पर इन्होंने अधिकार कब किया था? सालहेर दुर्ग पर 1671 में अधिकार किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। अंग्रेजों के समय भारतीय ग्रामीण शिल्प उद्योग के ह्रास के परिणामस्वरूप इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसके कारण गांवों को औद्योगिक ग्रामीण के लिए शहरों पर आश्रित होना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप कृषि पर आश्रित लोगों की जनसंख्या बढ़ गई। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा डिफ कनेक्ट 4.0 के बारे में सही है? डिफ कनेक्ट 4.0 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका संबंध अग्रणी एआई प्रौद्योगिकी निर्माण प्रदर्शनी से अक्टूबर 2024 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करा गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला गलत है। ठीक है, क्योंकि इसकी अगर हम बात करें तो प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी सम्मेलन डीफ कनेक्ट 4.0 ठीक है, एआई नहीं बल्कि रक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है, न कि एआई कार्यक्रम। ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन किया और इन दरों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा? इन दरों को कौशल स्तर पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करिए। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस मनाया जाता है कब? यह मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही आंसर ए 1 2 3 4। कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? जो आपका CHOGM 2024 यह शिखर सम्मेलन आपिया समोआ में हुआ था। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रूस में, 45वां आसियान शिखर सम्मेलन वियंतियन लाओस में और 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हनोई वियतनाम में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन वियंतियन लाओस में हुआ था, न कि वियतनाम में। ठीक है, ऑप्शन डी। अक्टूबर 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में मिडिल इनकम ट्रैप पर प्रकाश डाला गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्थिति तब आती है जब कोई देश एक निश्चित औसत आय प्राप्त कर लेता है, आय बढ़ने के बावजूद विकास दर धीमी हो जाती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। अक्टूबर 2024 में चर्चित बाला देवी के बारे में देखिए। अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली यह पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं। इन्होंने यह उपलब्धि
SAFF महिला चैंपियनशिप 2024 पाकिस्तान के खिलाफ मैच में किया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। अक्टूबर 2024 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यूरोपा क्लीपर मिशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? यूरोपा क्लीपर मिशन का उद्देश्य बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करना। ऑप्शन हो जाएगा। अक्टूबर 2024 निम्नलिखित में से किसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है? किसे बनाया गया है? यह जो है वाइस एडमिरल आरती सरीन को बनाया गया है। आरती सरीन को ये हो जाएगा। 4 से 10 अक्टूबर 2024 के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट का प्रक्षेपण 4 अक्टूबर 1957 को किया गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों सही आर्य की व्याख्या करता है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा 5 पुरातन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला भाषा शामिल है। और देश में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या हो गई है 9। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि भाषाओं की संख्या 9 थोड़ी हुई है। कितनी हो गई है? 11 हो गई। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ए। अक्टूबर 2024 में दुबई में संपन्न, देखिए इसके बारे में, इसके पहले जो अन्य आपके 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं उसके बारे में डिटेल आपको बताया गया है, कौन कौन सी भाषाएं हैं, उन्हें कब कब जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें जल्दी जल्दी बताया जा रहा है। इसके पहले जो लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं दृष्टि IAS के, उसमें डिटेल में बताया गया था। ठीक है, अक्टूबर 2024 दुबई में संपन्न ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 के फाइनल में किस देश को पराजित करके न्यूजीलैंड ने यह प्रतियोगिता जीता था? इसमें जो है साउथ अफ्रीका को पराजित किया था न्यूजीलैंड ने। कुछ व्यक्ति और नियुक्ति दी गई है। क्लाउडिया सिनबॉम, देखिए यह बदलता रहेगा, तो हो सकता है जब तक पेपर हो तब तक चेंज हो जाए। क्लाउडिया सिनबॉम की बात करें, यह पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कहाँ की? मोरक्को की। मोरक्को है कि मैक्सिको? मैक्सिको है। ठीक है, मैक्सिको की बनी है। और मोहना सिंह की बात करें, मोहना सिंह प्रथम महिला पायलट बनी है तेजस स्क्वाड्रन की। ठीक है, शिंगेरू इशिबा की बात करें, यह जापान के प्रधानमंत्री। वर्तमान समय बताइए कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है? और विजय किशोर राहटकर अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों के परिषद का जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था इस्लामाबाद पाकिस्तान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन किया गया है वाशिम, महाराष्ट्र में। अक्टूबर 2024 में उर्मिला चौधरी को वैश्विक नक्सलवादी चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्मिला चौधरी को यह पुरस्कार दक्षिण भारत में जातिगत असमानता के खिलाफ संघर्ष एवं वंचित वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत है क्यों? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें वैश्विक नक्सलरोधी चैंपियंस पुरस्कार से जो इन्हें सम्मानित किया गया अक्टूबर 2024 में। ठीक है, वैश्विक नक्सलरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया अक्टूबर 2024 में। और इसमें गलत पूछा है ना, तो गलत जो है पहला सही है, दूसरा है, दूसरा गलत है। ठीक, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि यह जो पुरस्कार है इनको नेपाल में जातिगत असमानता के खिलाफ संघर्ष एवं वंचित वर्गों को हितों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। कहाँ पे? नेपाल में। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में देखिए। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे हांगकांग और भारत का 84वां स्थान है। कौन सा विकल्प सही है? भारत का स्थान 84वां है। सी सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। सिम्बैक्स 2024 के बारे में देखिए। यह भारत और सिंगापुर के बीच में होता द्विपक्षीय अभ्यास, वायुसेना अभ्यास, और आयोजन पोखर राजस्थान में किया गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। सिम्बैक्स की बात करें, सिम्बैक्स 2024 भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। ठीक है, और यह जो है द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, न कि वायुसेना अभ्यास। नौसैन्य अभ्यास तो गलत हो जाएगा। और इसका जो आयोजन है विशाखापत्तनम में किया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। स्वावलंबन 2024 के बारे में देखिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चलाया जाने वाला कार्यक्रम है हस्तशिल्प प्रदर्शनी, कुटीर उद्योग प्रदर्शनी। क्या है स्वावलंबन 2024 की बात करें तो यह भारतीय नौसेना की समुद्री नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी है। ऑप्शन डी। किस भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण को पर्यावरण जहाज सूचकांक ESI प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है? ये कौन है? इसकी अगर हम बात करें तो यह आपका मर्मुगांव बंदरगाह प्राधिकरण है। ऑप्शन ए। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ग्रामीण आबादी का 28% गरीब हैं, जबकि शहर में 6.6%। कौन सा विकल्प सही है? ग्रामीण क्षेत्रों में 28, शहरी क्षेत्रों में 6.6। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है।
पहला गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें, यह जो रिपोर्ट है आईएमएफ द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, बल्कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। किसे 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ था। कौन इसमें से सही सम्मिलित है? 11वां एशिया क्लीन एनर्जी समिट सिंगापुर में, 17वां शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन एक्सपो 2024 गांधीनगर में, द्वितीय चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 नई दिल्ली में। उपयुक्त में से सभी कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक के बारे में, भारत इसमें 105वें स्थान पे है और बेलारूस इस सूचकांक में पहले नंबर पे है। कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। किस एक को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 2024 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? यह पुरस्कार जो दिया गया था डेविड बेकर को दिया गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और हाँ, जो लोग प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आकर की जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में आपको वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए गए, उसके साथ साथ करंट अफेयर और ये जो है एग्जाम तक आप लोगों को प्रॉपर मिलता रहेगा। ठीक है। किस राज्य सरकार ने लेखक गांव नामक एक सांस्कृतिक पहल की शुरुआत की है? किसके द्वारा किया गया है? यह शुरुआत किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। ऑप्शन है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।